जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार पे। तो आज हम इतिहास के टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहने वाला व्यक्ति कौन था? तो B.A. एस्थीम था। ठीक है, B.A. एस्थीम याद रखिएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं समुद्रगुप्त को यह उपाधि किसने दिया था, यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो B.A. एस्थीम ने कहा था। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, B.A. एस्थीम ने कहा था आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी बाणभट्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाणभट्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। तो बाणभट्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि और लेखक थे। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि और लेखक थे। इन्होंने हर्षचरित पुस्तक भी लिखी है। ठीक है, जो हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कलहन के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था, तो कलहन के द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया था। ठीक है, कलहन के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? तो कलहन के द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया था। और अश्वघोष के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? तो बुद्ध चरित्र लिखा गया था। ठीक है, बुद्ध चरित्र लिखा गया था। और चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था। ठीक है, यह तीनों के तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह तीनों के तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, तो देखिए कलिंग युद्ध कब हुआ था, अगर आपसे पूछ ले कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो कलिंग युद्ध आपका लगभग 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और मतलब इस युद्ध में भयंकर तबाही हुआ और जन हानि की बहुत गहरा क्षति हुआ। इसके पश्चात अशोक ने युद्ध छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिए। ठीक है, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ये अपने पुत्र और पुत्री को, ठीक है, पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए श्रीलंका अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को यह श्रीलंका भेजते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपका कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया? तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था। ठीक है, कब जलाया था? तो आपका 1193 ईस्वी में। ठीक है, 1193 ईस्वी में। ठीक है, देखिए यहाँ बनाया किसने? तो कुमार प्रथम ने बनाया था, कुमारगुप्त प्रथम ने। और जलाया किसने? तो बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, जलाया किसने आपका? तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था। और बनाया किसने था? तो कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में बनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो अश्वघोष आपका कनिष्क राजा के दरबारी कवि थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। यहाँ देखिए, महान बौद्ध विद्वान और कवि अश्वघोष कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबारी कवि थे। यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं।
अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह तो बहुत इजी सवाल है और बार बार पूछा गया सवाल है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एम.एस. स्वामीनाथन कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? तो ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो देखिए, भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन और भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है, ठीक है। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, होमी जहांगीर भाभा को, ठीक है। विक्रम साराभाई को क्या कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, यानी इसरो का जनक कहा जाता है। इनका मतलब बहुत योगदान था, ठीक है। इसरो को बनाने में, इसरो की स्थापना करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था विक्रम साराभाई का, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1919 में जन्म हुआ था और 1971 में इनकी मृत्यु हो गई। और ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की बात करें तो ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की जन्म 1931 में जन्म हुआ और 2015 में मृत्यु हो गई। इनको मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपका 1921 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1921 ईस्वी आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाला व्यक्ति कौन थे? तो दयाराम साहनी थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो 1921 में किया था। और इसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज हुई, ठीक है, 1922 में। अगर आपसे पूछ ले मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखलदास बनर्जी ने की। कब की? 1922 में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। एक बात और, अगर आपसे पूछ ले बंगाल गजट की स्थापना कब हुई? तो आपका 1780 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टन हकी द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है। कब किए थे? तो 1917 ईस्वी में किए थे, ठीक है। 1917 ईस्वी में यह आंदोलन किए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व 1917 में महात्मा गांधी ने किया था। यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में नील इंडिगो किसान पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल है आज का लास्ट सवाल। तो सवाल क्या है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी 1991 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 1951 हो जाएगा, ठीक है। 1951 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी। यह योजना भारत के आर्थिक विकास के लिए बनाई गई थी, ठीक है। तो आज का लास्ट सवाल और आपके लिए होमवर्क के लिए यह सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और कहाँ हुआ? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जय हिंद, जय भारत।